हाय कैंसर, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए कैंसर देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithemo@gmail.com। सो ये होगा एक यू वर्सेस देम स्प्रेड कैंसर। चलिए देखते हैं माइंड, फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके और आपके पर्सन के बीच। वाओ, ओके। सो कैंसर, यहाँ पे मैं क्या देख पा रही हूँ। कैंसर, आपके पर्सन की बात पहले करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन है ना अब रेडी है। आपके पर्सन रेडी है, आपके पर्सन प्रिपेयर्ड हो रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। इनकी फीलिंग्स में इन्हें समझ में आ रहा है कि अगर वो एक ऐसी सिचुएशन को पकड़ के रखा था इन्होंने जो होपलेस थी, से मैरिज हो गया, कमिटमेंट हो गया, या फिर कोई सिचुएशन हो गई, फैमिली हो गई, जो भी हो, कि भाई मैंने उस सिचुएशन को पकड़ के रखा है, नहीं और होप है, होप है, होप है। अब जाके इस पर्सन को समझ में आ गया है कि इट इज टाइम टू लेट गो ऑफ अ होपलेस सिचुएशन। ओके, इन्हें कहीं ना कहीं एक समझ आ रही है कि यार मैं किसको पकड़ के मैंने रखा था, या किस चीज को मैं होल्ड ऑन करके मैंने रखा था। होप्स, या फिर जैसे बोलते ना, होप, पॉजिटिविटी, ऐसी सिचुएशन में वो डाल रहे थे क्योंकि वो जानी पहचानी थी। अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि अब वो आपके साथ चाहते हैं एक न्यू बिगिनिंग इन लव। ओके, ये पर्सन आपके साथ, ये नाउ दे वांट टू बी ओपन टू लव। अब ये वल्नरेबल होना चाहते हैं। इन्हें समझ में आ रहा है कि इनके लाइफ में पीस अगर कोई ला सकता है तो वो सिर्फ आप हो। ये पर्सन का ईगो हो सकता है, अब तक बीच में ईगो आ रहा था, या फिर ये पर्सन जैसे बोलते ना, मैं किसी के पास भी जाऊंगा लेकिन कैंसर के पास नहीं आऊंगा। बिकॉज इस पर्सन को पता है कि अगर इस पर्सन ने आपके पास आने की शुरुआत की, अगर ये पर्सन आपके पास आए तो कोई ना कोई बड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जब तक ये करना जरूरी नहीं समझते थे। अब ये पर्सन बहुत ज्यादा पैशनेट है आपके बारे में, एक एंथुजियाज्म के साथ आपके पास आ रहे हैं। बिकॉज फील तो हो रहा है उनके आना चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी मिल रही है ना। जैसे ही इस पर्सन को क्लैरिटी मिली है कि भाई यू आर द राइट वन फॉर देम, अब जाके ये पर्सन को होप आ रहा है। और होप आ रहा है एक ऐसी सिचुएशन में जहां पे उन्हें लग रहा है कि यूनिवर्स अब उन्हें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं जो आपकी तरफ है। ये पर्सन मुझे लग रहा है पहले ना बहुत इमोशनली ब्लैकमेल करते थे, या फिर इमोशनली अनअवेलेबल थे। ये पर्सन यही चाहते थे कि आप उनको अपनी सारी फीलिंग्स बता दो, आप वल्नरेबल हो जाओ, लेकिन वो कभी वल्नरेबल नहीं होना चाहते थे। ये पर्सन इमोशनली मुझे लगता है बहुत ज्यादा अनअवेलेबल थे, बहुत ज्यादा मैन्युपुलेटिव थे। ओके, जैसे इमोशनल बन बन के ना, बना बना के आपको कुछ चीजें करवाते थे, या फिर आपको वल्नरेबल कराते थे, या फिर कुछ गलत भी करे तो भी कहीं ना कहीं आपको ब्लेम कर देते थे। अब ये पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि दे हैव टू पुट देयर फुट डाउन। सी फॉर अ लॉट ऑफ यू, आइदर ये पर्सन बहुत ज्यादा रिजिड थे, स्टेबिलिटी नहीं थी, लॉन्ग टर्म में विश्वास नहीं करते थे, या फिर ये पर्सन के लाइफ में कोई अथॉरिटेटिव फिगर था, मतलब कोई फैमिली मेंबर होगा जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा, जिसकी वजह से ये अपने प्यार को सप्रेस कर रहे थे। अब जाके ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि अगर उन्हें आपके साथ रहना है तो उन्हें रिलेशनशिप के लिए लड़ना पड़ेगा। अब इजिली गिव अप नहीं कर सकते। ओके, आई फील ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि अब जाके एक सेंस ऑफ पावर आ रहा है इनके अंदर। अगर ये पर्सन ने आपको कभी बताया नहीं ना कि आपसे कितना प्यार करते हैं, या फिर कभी इमोशंस एक्सप्रेस नहीं किए ना, अब जाके इस पर्सन में स्ट्रेंथ आ रही है कि वो इमोशंस आपको एक्सप्रेस करे। एटलीस्ट दिस इज व्हाट इज ऑन देयर माइंड। सी, फीलिंग्स और माइंड तो बिल्कुल ही पॉजिटिव लग रहे हैं। ओके, प्रॉब्लम ये आ रही है ना कि इनकी इंटेंशंस में ये बहुत 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 ज्यादा गिल्टी है और बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। इन्हें लग रहा है क्या ही होगा। सी, कभी डर होता है कि यार अगर आपको बता भी दिया तो आपका क्या रिएक्शन होगा। कुछ लोगों के लिए इनका डर ये है कि अगर बता दिया, आपने हाँ भी बोल दिया, तो आगे क्या होगा। दोनों तरफ से इस पर्सन को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अब डर ऐसा है ना कि ये डर डरने जैसा कुछ है नहीं, बट वो डर डर के अपने दिमाग में उस चीज को बहुत ज्यादा बड़ा बना रहे। सी, ये पर्सन मुझे लग रहा है कैंसर बहुत लोगों के लिए ना, ये बहुत टाइम के बाद एक रिलेशनशिप में आए हैं, या फिर
बहुत टाइम के बाद या फिर पहली बार इस पर्सन ने रिलेशनशिप में जाने की हिम्मत कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी पूरी तरह से मतलब दे कैन नॉट अंडरस्टैंड ओनली। इसे ये हमेशा से ना एक मटीरियलिस्टिक पर्सन रहे हैं, या फिर ये बहुत ज्यादा ओल्ड फैशन ट्रेडिशनल रहे हैं कि यार हमारे में ऐसा ही होता है, हमारे में वैसा ही होता है, हम ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते। से ये रूल ब्रेक्स कर रहे हैं, ये प्रोग्रेसिव बन रहे हैं, मतलब आगे की सोच रहे हैं, मतलब दुनिया के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले अब देर आर अदर टाइप्स ऑफ पीपल्स, नॉर्मल बॉय और गर्ल के बीच में पहले रिलेशनशिप होते थे, अब गर्ल और गर्ल के बीच में है, बॉय, दे आर प्रोग्रेसिंग, मतलब कि दुनिया कैसे आगे बढ़ रही है, दुनिया के साथ पहले नहीं थे। पहले ये बहुत अपटाइट थे कि भाई मेरी फैमिली में ऐसा ही होता है या मेरी फैमिली में ऐसा ही होता है। अगर ये पर्सन मैरिड भी थे तो कहीं ना कहीं इन्हें डर है कि यार इन्हें उस मैरिज को छोड़ना पड़ेगा आपकी तरफ सही तरह से के आने के लिए। मगर प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन या तो ईगोइस्टिक बहुत है, बता नहीं पा रहे कि ये कितने डरे हुए, या फिर ये पर्सन ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। उन्हें लग रहा है कि उनकी लाइफ में अगर कुछ हुआ है ना तो इन्हें लग रहा है कि यार मेरी लाइफ पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, यहाँ पे भी कुछ नहीं होना है। सो फीलिंग्स और माइंड में तो मुझे बहुत ज्यादा प्यार है कैंसर के लिए, लेकिन मतलब इंटेंशन में इन्हें लग रहा है कि मतलब बात कभी बनेगी नहीं। आपकी बात करें तो कैंसर, आई डोंट फील आप इस पर्सन की तरफ बिल्कुल भी जाने में इंटरेस्ट रखते हैं। सी बिकॉज आपको रियलाइज हो रहा है कि यू आर सेटलिंग फॉर लेस। अगर आप इस पर्सन की तरफ गए या फिर अगर वापस आपने इस पर्सन को चांस दिया, आप एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में आ गए, आप एक ऐसी एनर्जी में आ गए जहां पे आपको समझ में आ रहा है कि कौन मेरा वर्थ है, कौन वर्थ नहीं है। आपको अपना वर्थ समझ में आ गया है, और आपको अपना वर्थ समझ में आ गया तो आपको समझ में आ रहा है कि दिस पर्सन डिजर्व्स मी और दिस पर्सन डज नॉट डिजर्व मी। या इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है फॉर श्योर, इनके वर्ड्स, इंटेंशंस, एक्शंस ने बहुत ज्यादा आपका हर्ट किया है। मे बी इस पर्सन ने चीट किया है, मे बी इस पर्सन ने आपको झूठ बोला, राइट? बट ठीक है, आप इस पर्सन को फॉरगिव कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एटलीस्ट आपका दिल काफी हद तक कन्विंस्ड है कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं है, मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी, था एक ऐसा पॉइंट जब मुझे इस पर्सन से बहुत ज्यादा प्यार था, बट जो हुआ है। यू आर फॉरगिविंग योरसेल्फ, आप इनको भी फॉरगिव कर रहे हो मनी मन में और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत लोगों के लिए कैंसर, आप एक नए पोटेंशियल की तरफ बढ़ रहे हैं। यू आर मूविंग टुवर्ड्स समवन न्यू। अब आपके माइंड पे क्या है? आपके माइंड पे है रेजिस्ट करना इस पर्सन को। से ये जो भी पर्सन है, राइट, ये कोई आलतू फालतू पर्सन नहीं है। इस पर्सन का कुछ तो ऐसा असर है आप पे कैंसर, जहां पे आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ा है। मतलब ऐसे कैसे आप कंट्रोल कर लेंगे? कोई नॉनसेंस पर्सन हो, या फिर जिनके आप हेट करते हो, या फिर जिनके लिए आपको कोई फीलिंग्स ना हो, वो अलग बात है। लेकिन ये ऐसा पर्सन नहीं है कैंसर। ये ऐसा पर्सन है जिनके लिए आपकी फीलिंग्स बहुत डीप रही है, एक टाइम बहुत डीप रही है, और अब ये वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। सो आपके माइंड पे है कि आप रेजिस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज सब कुछ खत्म तो हो चुका है। कहीं ना कहीं ये रेजिस्ट इसलिए हो रहा है आपके माइंड पे, आपका दिमाग अभी भी रेजिस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि अ पार्ट ऑफ यू, दिमाग आपका अभी भी 50%, अ पार्ट ऑफ यू 50 तो नहीं है, लेकिन 80% कन्विंस्ड है आगे बढ़ने के लिए। वो 20% है ना, अभी भी थोड़ा बहुत आपका मन हो रहा है चल यार, मतलब क्यों नहीं, वाई नॉट, एक शॉट दे देते हैं, क्या हो जाएगा, देख लेते हैं ना, इंप्रूव ही हो गया है पर्सन। सो आई फील, सी मैं वही कह रही हूँ आपको, लुक एट दैट 6 ऑफ कप्स। ये कोई ऐसा पर्सन है जिनके साथ आपका स्ट्रॉन्ग सोलमेट बॉन्ड हुआ है। लाइक ये पर्सन आपको जानते हैं, ये पर्सन आपको समझते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग कैंसर, इस पर्सन को क्लैरिटी है कि कंफर्ट जोन में, जान पहचान वाली सिचुएशन में कुछ नहीं रखा है, जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा था, और वो अब सही तरीके से आ रहे हैं। आपको भी जान पहचान वाले लोगों से, ये पर्सन के साथ जिनके साथ आपका रिश्ता था एक बार, नाउ यू हैव आउटग्रोन, अब आप आगे बढ़ चुके हैं। अब ये पर्सन आपकी लेवल का नहीं रहा है, ये हमेशा आपसे एक लेवल नीचे ही रहेंगे, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली। सो आपको आगे बढ़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर एक रेजिस्टेंस है, बिकॉज इनकी साथ एक मेमोरीज रही है आपकी। हाउएवर, गुड न्यूज यही है कि भले ही आपका माइंड थोड़ा बहुत आपको रेजिस्ट कर रहा हो, फीलिंग सही है, और आपके इंटेंशंस अगेन आपको क्लैरिटी दे रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, आप इस पर्सन से मूव ऑन करें, वही बेस्ट होगा। एंड या यू हैव टू चूज द न्यू। सो आप कोलैबोरेट तो कर रहे हैं,
लेकिन यू आर कोलैबोरेटिंग विद समवन न्यू, आप किसी नए पर्सन के साथ बात कर रहे हैं या फिर नए लोगों की तरफ जा रहे हैं। सो इंटेंशंस आपको बहुत स्ट्रांग है, फीलिंग्स भी स्ट्रांग है, बस माइंड थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत हिल जाता है, बिकॉज ये पर्सन काफी इंसिस्टेंट है। ये पर्सन इमोशनली आपको बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, मतलब दे आर दिस क्लोज टू कमिटिंग, दिस क्लोज, ये पर्सन इतनी क्लोज है ना कि आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। लेकिन बट ठीक है, अगर आप मुझे पूछे कि आपको क्या करना चाहिए, आई डोंट थिंक, मतलब कार्ड्स तो बोल रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी।